क्वेश्चन है कि दो संख्याएं x और y और होना चाहिए, है ना, किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। ठीक है, देखो एक मान लो z जो संख्या है ना वो 100 मान लो, z लिख लो, y लिख लो और x लिख लो। ठीक है, तो z जो है ना वो कितनी है, 100 है। अब 100 जेड होगी। अब वो क्या कहता है कि दो संख्या x कितने प्रतिशत कम है उससे, 20% कम। तो भाई x को ऐसा करो, इधर लिख लो, है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। ठीक, z तो होगी भैया 100। अब x क्या कहता है, x उससे 20% कम है। अगर 100 से 20% कम मतलब 80 होगी x। ठीक है, और y उससे 28% कम है। तो भाई y इससे 28% कम कर लो, मतलब 28 कम 100 मानने का ये फायदा होता है, जितने प्रतिशत कम है उतने ही कम कर दो बस। तो कितने बचे, 2, और ये कितने बचे 72, है ना, 9 में से दोगे 7। ठीक, तो ये हो गया 72। ठीक है, तो मतलब y का मान आ गया 72 और x का मान कितना आ गया 80। अब वो क्या कहता है, तो संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है, x से, ध्यान रखना जिसके पीछे से आता है वो तो रहेगा नीचे। ठीक है, से मतलब x के पीछे आ रहा है, तो ये मतलब x से, y x से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है सबसे पहले तो ये निकाल लो भाई, 8 कम है। ठीक है, अब कितने प्रतिशत कम है वो निकाल लो भाई, जितनी कम है वो ऊपर, जिससे कम है वो नीचे, और गुना 100 की प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो 0 से तो 0 कट गई भाई, 8 से 8 कट गया, बराबर कितने आ गई, मतलब 10% कम है वो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।